हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें जो है अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में जान रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 में प्रेरणकी प्रभाव पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक खास टॉपिक जो है सहसंयोजक बंध का विदलन, और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड का विदलन यानी उसका टूटना दो प्रकार से किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। और बच्चों इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, थर्ड। 2 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक बंध का विदलन। सहसंयोजक बंध का विदलन। तो बच्चों हम लोग इस पे बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि सहसंयोजक बंध का विदलन किस प्रकार से होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर कोई बॉन्ड है यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इस सहसंयोजक बंध का विदलन कितने प्रकार से होता है और किस प्रकार से टूटता है और इसके द्वारा क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लें, 2 प्रकार से होगा। एक होगा होमोलिटिक विदलन, होमोलिटिक, और दूसरा बच्चों होगा हेट्रोलिटिक विदलन। इसको बेटा इसको जो है हम लोग होमोलिसिस और इसको हेट्रोलिसिस भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। नाम इसके कई ठो हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आता है होमो। तो ये होमो जो शब्द होता है, होमो इसका मतलब होता है समान। इसका मतलब कि इसमें बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो है कि समान बराबर बंटवारा होगा यानी विभाजन होगा। जैसे हमारे पास ए बॉन्ड बी है बच्चों, ए बॉन्ड बी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध इसको हम लोग बोलते हैं, और एकल बंध में एक इलेक्ट्रॉन यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इस तरीके से और एक इस तरीके से होते हैं बच्चों। तो जब इसमें अगर इसका विदलन इस द्वारा हो, होमोलिटिक के विदलन द्वारा हो, तो देखिए इसको हम लोग तीर लगाएं और इस पर लिखें होमोलिटिक विदलन। ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा इसमें होमोलिटिक विदलन। तो बच्चों इसमें होगा क्या कि होमोलिटिक में जो इलेक्ट्रॉन है बराबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बंटते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से दर्शा रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग इस तरीके से दर्शा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो बना यानी इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके कारण ये अयुग्मित है, और इसको हम लोग कहेंगे मुक्त मूलक। इसको इंग्लिश में हम लोग बच्चों फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं, मुक्त मूलक।
तो आपने देखा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर बराबर दोनों में विभाजित हो जाते हैं। तो यानी कि सहसंयोजक बंध का विदलन अगर होमोलिटिक विदलन द्वारा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का बराबर बराबर जो है इसमें विभाजन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। तो इसके दौरान हमको क्या मिलते हैं, मुक्त मूलक। अगर बच्चों इसके द्वारा हमारा विदलन हो हेट्रोलिटिक के द्वारा, यानी अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखें ए और यहाँ पे हम इसके बॉन्ड को दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों से, और इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं हेट्रोलिटिक विदलन, हेट्रोलिटिक विदलन, तो बच्चों इसमें हेट्रोलिटिक विदलन अगर हुआ तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखा जाएगा कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो वह इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने पास चला जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी अगर ये हो कि B की विद्युत ऋणात्मकता A से अधिक है, तो यहाँ पर हमने दिखाया कि B की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो A से अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका ही है और ये वाला इलेक्ट्रॉन A का है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी इस तरीके से इस पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और इसके पास ये इस तरीके से हो जाएगा और ये माइनस। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें हेट्रोलिटिक विदलन में तो इसमें धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, जबकि होमोलिटिक विदलन में क्या होता है, इसमें मुक्त मूलक बनते हैं। देखिए बहुत आसान से हम लोग समझ रहे हैं इसको। तो इसमें क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, और इसमें क्या बनते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन और ये हमारा है ऋण आयन। तो इसमें केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें बनते हैं। तो ये तो बात होगी बच्चों जो है कि विदलन की, इसकी टूटने की, कि सहसंयोजक बंध का जो विदलन होगा वो दो प्रकार से होगा, एक होगा होमोलिटिक विदलन और एक होगा हेट्रोलिटिक विदलन। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें किसके द्वारा है, मतलब कौन सा किसके द्वारा विदलन होगा। तो बच्चों देखिए इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे हमारे पास Cl2 यानी इसको हम लोग लिखेंगे Cl, तो यहाँ पे ये दोनों समान एटम है, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, यानी दोनों बराबर के शक्तिशाली हैं, दोनों की शक्ति बराबर की है। तो अगर इनमें अगर बंटवारा हुआ, यानी अगर इनका विदलन हुआ, इस बॉन्ड का विदलन हुआ, तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, मुक्त मूलक मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, मुक्त मूलक मिलेगा। तो जिस तरीके से अगर इसका हम लोग देखें तो इस तरह भी दिखा सकते हैं बच्चों, और इसको बॉन्ड द्वारा भी दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो इसका होगा अपने आप ये होमोलिटिक हो जाएगा, होमोलिटिक विदलन। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl के पास इस तरीके से और दूसरा इसके पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। ये हो गया हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल हमको मिल गया। तो इस तरीके से बात होगी बच्चों। अब मान लेते हैं जैसे कि हमारा CH3Cl है, यानी इसमें जो है कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड है और इसका हमको विदलन करना है बच्चों। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आपका होगा, मैं आपको यहाँ बताऊं तो इसमें देखिए CH और Cl, तो यहाँ पर CCl ये बॉन्ड का विदलन होगा, क्योंकि H इसमें जो जुड़े हुए हैं, हम कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध लगा है इसका विदलन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है, ये पता है हमें। तो ये शक्तिशाली है, तो ऑलमोस्ट ये जो है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा, जिसके कारण इसका बंध का विदलन इसके द्वारा संभव ना होकर के इसके द्वारा होगा। अगर हम यहाँ लिख दें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, हमको लिखना पड़ेगा हेट्रोलिटिक विदलन। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक विदलन बच्चों ये होगा। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा, तो CH3 यहाँ प्लस लग जाएगा, ये प्लस बच्चों कार्बन पर आएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा Cl माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका विदलन जो है किसके द्वारा हुआ, इसका विदलन हुआ हेट्रोलिटिक विदलन द्वारा। ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो बच्चों इसका विदलन हुआ तो इस तरीके से हमको क्या मिला, मेथिल, यानी ये आपको मिला और ये क्लोराइड मिला आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया आपका, और ये नाभिक स्नेही हो गया, ये भी आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको धन आयन और ऋण आयन मिलता है, ठीक है बच्चों। अगर कोई बंध का विदलन, जैसे मान लीजिए CH4 है, इस तरीके से CH4, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखें CH3 और H, और यहाँ पे इसका अगर विदलन कराना चाहे किसी तरीके संभव से, तो यहाँ पे मेथिल मुक्त मूलक और प्रोटॉन मिलेगा। यानी अगर इस तरीके से है तो वहाँ पर कोई ना कोई विलायक यूज हो रहा होगा, और विलायक की उपस्थिति में उसका जो है विदलन हो रहा होगा, तो वहाँ पर उस विलायक की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक बनेंगे। तो फिलहाल ये आपने देखा कि हमारा सहसंयोजक बंध का विदलन दो प्रकार से होता है। अब बच्चों इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, एक टॉपिक और है जो मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले टॉपिक पर, मुक्त मूलक। हम लोग बात कर रहे हैं मुक्त मूलक। तो बच्चों फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। तो बच्चों जो मुक्त मूलक है, इस मुक्त मूलक यानी अगर कोई एटम है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो हम उसको बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो मुक्त मूलक होते हैं, मुक्त मूलक अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये हमको एक पॉइंट मिला। और दूसरी ओर बात करें बच्चों कि मुक्त मूलक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। तो यानी हम ये भी इसमें पॉइंट में दिखा सकते हैं कि मुक्त मूलक बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। इसका मतलब बच्चों मुक्त मूलक जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगर दो मुक्त मूलक आपस में मिल जाएं तो यह तुरंत बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे आपके पास Cl है और ये Cl है, ये दोनों आपस में अगर मिलेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी एक बंध बना लेंगे, और इस तरीके से ये हो जाएंगे। मुक्त मूलक बच्चों विद्युत उदासीन होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों
कि अगर कोई दो एटम्स अगर बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम का चला जाए या उस पर आ जाए तभी उसके ऊपर चार्ज आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कुछ गया नहीं है, ये विभाजन के द्वारा बना है, होमोलिटिक विभाजन के द्वारा बना है और इस पे इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर जो है विभाजन हुआ है, जिसके कारण इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी पॉइंट दे सकते हैं कि मुक्त मूलक विद्युत उदासीन। बच्चों यहाँ पे हम लोग एक बात और करेंगे कि विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते जा रहे हैं मुक्त मूलक के विषय में। दूसरी ओर बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि मुक्त मूलक देखिए अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, मुक्त मूलक बहुत अभिक्रियाशील होता है, यानी तुरंत दो मुक्त मूलक मिलेंगे आपस में तो वह बंध का निर्माण कर लेंगे, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और अगली हमने बात की है कि मुक्त मूलक विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह होते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुक्त मूलक ये परमाणु है, अगर ये हो जाए तो इसे हम लोग कहेंगे मैथिल मुक्त मूलक, इसको हम लोग कहेंगे मैथिल मुक्त मूलक। तो इसमें परमाणु समूह हो गए, यानी कार्बन के परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, तो इसको हम लोग इसलिए हमने लिखा है कि परमाणु या परमाणु समूह होते हैं। दूसरी ओर बच्चों बात कर लेते हैं कि मुक्त मूलक जो है ये इनके स्थायित्व की बात कर लेते हैं कि अगर हमें कई मुक्त मूलक मिले हैं तो उनका स्थायित्व क्या होता है। तो स्थायित्व देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुक्त मूलक का स्थायित्व मूलकों में एल्किल समूह की संख्या, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ स्थायित्व बढ़ता है। तो ये कैसे होगा बच्चों, देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है CH3 मुक्त मूलक और एक हमारे पास है CH3 CHH, ये भी मुक्त मूलक है। और हम लोग बात कर लें CH3C, एक और इसे जोड़ दें CH3 और H, ये भी है। और हम लोग बात कर लें CH3C CH3 और CH3, ये भी है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन है यानी वह मुक्त मूलक की तरह कार्य कर रहा है, तो उससे एल्किल समूह जितने आते बढ़ते जा रहे हैं उसके स्थायित्व बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इसमें एक भी कोई भी एल्किल नहीं है, इसमें देखिए एक एल्किल समूह जुड़ा है यानी मैथिल, इसमें 2 जुड़े हैं, इसमें 3 जुड़े हैं, तो इसका स्थायित्व इस प्रकार से बढ़ेता है। इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं बच्चों कि यह जो है कार्बन 1 डिग्री का है, ये कार्बन 2 डिग्री का है और ये कार्बन 3 डिग्री का है। तो जो कार्बन का स्थायित्व होता है बच्चों वो इस प्रकार से होता है कि 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री जो होता है वो आपका मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और जो 3 डिग्री होता है वो आपका क्या होता है 2 डिग्री से स्टेबल होता है। ये है स्थायित्व क्रम कार्बन का, इसको हम लोग सकते हैं कार्बन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 1 डिग्री है, यह 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है और ये इसका कोई डिग्री नहीं। तो इस तरीके से बच्चों इसका स्थायित्व बढ़ता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। 2 टॉपिक आज हम लोगों ने देखा कक्षा 11 कार्बनिक रसायन में कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हमने सहसंयोजक बंध का विदलन देखा और दूसरी ओर हमने मुक्त मूलक और उसके कुछ पॉइंट्सों को हमने देखा। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बोधनायन पर।
हम लोग कार्बोधनायन पे बात करेंगे। उसी में हम लोग को ये पता चलेगा कि कार्बोधनायन सहसंयोजक के किस विदलन द्वारा बनता है, और उससे हम लोग आगे समझेंगे और उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।